नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने थंबनेल और अपने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक मेल हैंड पाम है। दोस्तों, इनके पाम का वीडियो बनवाने के लिए आया मेरे पास। दोस्तों, इस पाम से जुड़ी जितनी भी रोचक जानकारी होंगी मैं साथ में इस वीडियो के द्वारा शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले नज़र में आप देखेंगे तो ये इस पाम में धनुषाकार रेखा नहीं बन रही है। दोस्तों, एक नेगेटिव पॉइंट लाता है इंसान में। दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट ये होता है दोस्तों, ऐसे लोग अपने टाइम पे अपना सही निर्णय नहीं ले पाते और बाद में अफसोस होता है कि उस टाइम पे वो निर्णय ले लिया होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। दोस्तों, ये पाम देखेंगे तो पूरा रेक्टेंगल है। तो दोस्तों, ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और सेल्स और मार्केटिंग से जुड़ा कोई बिजनेस करना चाहें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, अंगूठे को हम ध्यान से देखेंगे तो इस फोटो में आ नहीं पाया। वैसे इनका अंगूठा सीधा है तो ये शो करता है कि इनका जो नेचर होगा काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होगा और कभी कभी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखाते होंगे। दोस्तों, बात करें उंगलियों की, दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली लेंथ में बिल्कुल बराबर है। दोस्तों, ये इंसान में एक प्रॉब्लम लाती हैं। ऐसे इंसान जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों का भी जल्दी बुरा मान जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब इनकी पिंकी फिंगर देखेंगे तो कितनी अलग हो हटके जा रही है। दोस्तों, ये दिखाती है कि ऐसे लोगों की जो सोच होती है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। कुछ डिफरेंट थिंकिंग वाले लोग होते हैं, थोड़ा हट के सोचते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर ये ऐसे लोग 100 लोगों के ग्रुप में खड़े हों और 99 से कहें कि राइट आगे चल के राइट जाना है, दोस्तों ये अपना दिमाग लगा के लेफ्ट में चले जाएंगे। दोस्तों, ऐसी लोगों की जो थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। दोस्तों, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो इस लेवल का नहीं सोच पाते जिस लेवल का सोचते हैं। दोस्तों, इनकी थिंकिंग काफ़ी डिफरेंट होंगी, किसी भी चीज़ को अलग ही तरीके से देखते होंगे। और देखिए दोस्तों, इनकी पिंकी फिंगर भी इनकी उंगली के फर्स्ट लाइन तक बिल्कुल पहुंच रही है। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, पहुंच रही है। दोस्तों, ये शो करता है दोस्तों ये डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, दोस्तों इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। और अपने कागजात रखना, सिग्नेचर वाइज जो भी इनकी ज़रूरी कागजात हैं उन सबको खुद ही हैंडल करा करें। इसको इनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, इनका बुद्ध पर्वत भी नॉर्मल है, इस पर सीधी खड़ी लाइन है। तो दोस्तों, ये इंसान को बिजनेस माइंडेड बनाता है। ऐसा इंसान अगर जॉब भी कर रहा होगा तो उसका इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ ज़्यादा होगा। ये देखिए दोस्तों, ये सूर्य पर्वत है इनका। और ये देखिए दोस्तों, सूर्य पर्वत से पहले इनका ये पार्ट उभरा हुआ है। तो दोस्तों, जो भी छोटा भी काम करेंगे तो नाम के प्रति ज़्यादा चिंता होगी इन्हें। ऐसा लगता होगा कि नाम बड़ा होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, सूर्य पर्वत पे एक सीधी सूर्य रेखा है, उसको एक रेखा काट रही है। दोस्तों, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दोस्तों, ऐसे लोगों की अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती और पिता से थोड़े आपसी मतभेद रहते हैं। और दोस्तों, ऐसे लोगों के 100% चांस तो नहीं, 90% चांस होते हैं कि ऐसे लोग बड़े होने के बाद अपने पिता से दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा, और अगर सूर्य रेखा कट जाए दोस्तों, ये कुछ सरकार के द्वारा अपमानित होने के योग्य भी बनाता है। दोस्तों, इसके मैं इनको उपाय दे दूंगा, अगर इससे इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर ये उपाय लगातार करते रहे तो ये कट बिल्कुल गायब हो जाएगा। दोस्तों, हल्की सी इनके हाथ में ये फेम का फिश साइन भी है। दोस्तों, जो भी काम करेंगे वहाँ नाम, इज्जत, पैसा, सॉरी पैसा नहीं, ये जो साइन होती है फेम इज्जत की होती है। दोस्तों, इज्जत और नाम अच्छा कमाएंगे। दोस्तों, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है तो आलस क्या होता है इंसान को पता ही नहीं होता। ये आलसी बिल्कुल नहीं होंगे। और शनि पर्वत पर देखिए दोस्तों, एक इतनी अच्छी खड़ी धन रेखा भी जा रही है। ये तो दो तीन ये थोड़े पेड़ की जटाओं की तरह फैली हुई है। दोस्तों, बुढ़ापे में अच्छी इनकम करेंगे। और देखिए दोस्तों, एक और बात, ये स्क्वायर इनका पूरा नहीं बन रहा है। अगर स्क्वायर इनका पूरा बन जाता, मेरे ख्याल से मैं इनसे कहूँगा इनके पर्सनल पर चेक कर लें। अगर यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है दोस्तों, ये इनको पैतृक संपत्ति का भी लाभ अच्छा मिलेगा इनको, या फिर मिल रहा होगा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है।
ये देखिए दोस्तों, गुरु पर्वत भी अच्छा है। और दोस्तों बड़े दिनों के बाद इतनी अच्छी साइन देखने को मिली। अभी जल्दी में जितनी वीडियो बनाई थी उनमें किसी भी हाथ में वाली साइन नहीं थी। दोस्तों ये वाला स्क्वायर जब किसी के हाथ में होता है तो दोस्तों वो इंसान 32 या 32 के आसपास कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, या फिर अगर उसका खुद का घर नहीं होगा तो वो घर बना लेगा। दोस्तों 30 से पहले प्रॉपर्टी खरीदेगा और 36 के आसपास उसको प्रमोशन मिलता है। अगर सरकारी जॉब में होंगे तो प्रमोशन मिलेगा, और प्राइवेट जॉब में होंगे तब भी प्रमोशन मिलेगा। दोस्तों बिजनेस में होंगे तो 36 के बाद इनकी जो बिजनेस है वो अच्छा चलने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, अंदरूनी मंगल उससे भी अच्छा है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा उभरा हुआ है। दोस्तों ये जल्दी काम करके नहीं थकते होंगे, फिजिकल मेहनत ये बहुत ज़्यादा कर लेते होंगे, और नॉर्मल लोगों से ज़्यादा फिजिकल वर्क कर पाते होंगे और नहीं थकते होंगे इतना जल्दी। दोस्तों फिजिकली ये काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों भारी मंगल इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इनका अंदरूनी मंगल है। ये दिखाता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ इनमें काफ़ी ज़्यादा होगी। जैसे आप देखते होंगे कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनका जो अंदरूनी मंगल होता है काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों उन्हें फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। तो कुछ स्पोर्ट्समैन टाइप इनका अंदरूनी मंगल है, लेकिन बाहरी मंगल इतना अच्छा नहीं है। दोस्तों इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी वो एवरेज दर्जे की होंगी। इतना ज़्यादा लोगों पे अपना इफेक्ट नहीं छोड़ पाते होंगे पहली मुलाकात में। और दोस्तों जब किसी अजनबी से मिलते हैं तो सोच समझ कर मिलते होंगे। दोस्तों ये इनका चंद्र पर्वत है। और देखिए दोस्तों, चंद्र पर्वत से हल्की सी रेखा निकली और ये यहीं रुक गई। ये अगर आगे अगर ये डेवलप हुई तो ये भाग्य रेखा में मिल जाएगी। वैसे चंद्र पर्वत से ही इनकी भाग्य रेखा निकल रही है। दोस्तों इसको हम चंद्र पर्वत की रेखा मानेंगे। ये शायद एक ट्रैवलिंग लाइन भी हो सकती है, लेकिन ये भाग्य रेखा का एक छोटा पार्ट है, क्योंकि इनकी भाग्य रेखा यहाँ तक है तो ये भाग्य रेखा ही मान के चलेंगे। लेकिन ये देखिए दोस्तों, चंद्र पर्वत पे क्रॉस। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। दोस्तों अगर इनके जीवन में एक भी राहु रेखा आई तो ये अगर वो बुरा प्रभाव दे के जाएगी तो उस बुरे प्रभाव को ये क्रॉस दुगना कर देता है। दोस्तों ऐसा इंसान मेंटली बहुत वीक होता है। दोस्तों आप इसको ऐसे समझिए, अगर ये क्रॉस हो और इंसान के जीवन में राहु रेखा आ जाए, दोस्तों वो इतना गंदा प्रभाव डालती है कि दोस्तों 2-3 केस मेरे पास आए थे, उनके हाथ में क्रॉस भी था और राहु रेखा आई थी। दोस्तों उस एज में उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। इतने बुरे हालात बना देता है। दोस्तों मैं इसको राहु रेखाओं के इनको उपाय दे दूंगा। मैं वो समय बता दूंगा इनके हाथ में कब कब राहु रेखा है। दोस्तों तब ये जरा भी ना डगमगाएं वन, और इसका ये जो राहु रेखा आएगी उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे के जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस क्रॉस की वजह से। ये क्रॉस नहीं होता तो एक बार को चल जाता। दोस्तों क्रॉस है, थोड़ी अच्छी बात नहीं है, ये थोड़ी सावधान होने वाली बात है। मैं इसको इनका उपाय दे दूंगा, उससे इनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, शुक्र पर्वत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। शुक्र पर्वत अच्छा नहीं, लेकिन उस पर बनी हुई लाइनें ज़्यादा अच्छी हैं। देखिए दोस्तों, गाड़ी गाड़ी 3-4 रेखाएं हैं। दोस्तों ये लग्जरी लाइन है, लग्जरी लाइन है। दोस्तों ऐसे इंसान काफ़ी ज़्यादा लग्जरी में जीना पसंद करते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीज़ें रखना, अपनी प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा पैसा खर्च करना, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा अच्छे शौक होते हैं लोगों के। तो ऐसे शौक को ये ऐसे लोग पूरा भी करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है इनकी हार्ट लाइन। दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो ये 2 भागों में टूट रही है, ले देख गुरु पर्वत की तरफ ही रही है। दोस्तों शुरुआती जीवन का इनका आदर्शवादी रहा होगा, अपने उसूलों पर अपने आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन बाद में कुछ घटनाओं के बाद मतलब कुछ परेशानियां, स्थिति जो बदली होंगी इनके जीवन में, उसके बाद इनका जो हृदय रेखा है वो हल्की सी बिगड़ गई है यहाँ से इसके बीच में। तो लगभग ये एज होगी 30 से 50, 30 से 50 के बीच इनका झंझटों भरा जीवन रहेगा। दोस्तों सुबह उठते ही काम करना चालू कर देते होंगे, उनको रात को ही जाके चैन मिलता होगा, कुछ इस तरह का इनका जीवन रहेगा। और देखिए दोस्तों, ये लाइन शो करती हैं कि मित्रों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को पैसा देंगे जो कि वापस लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों हार्ड लाइन पर ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। दोस्तों इस लाइन की वजह से इंसान थोड़ी देर दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। दोस्तों बाद में और इनकी हेडलाइन में कुछ बताने को है नहीं, जो भी था मैंने सब क्लियर कर दिया जी। फिर दोस्तों चलते हैं इनकी माइंड लाइन पर। तो इनकी माइंड लाइन देखेंगे तो यहाँ से चलती जा रही है और पूरे अपने गंतव्य स्थान भारी मंगल तक पहुँच रही है।
दोस्तों ये दिखाती है इनकी मेडलाइन कि झुकती चली जा रही है। दोस्तों ये साफ साफ शो करता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी भगवान के प्रति आस्था भक्ति इनकी बढ़ती जाएगी और धर्म के प्रति ये झुकते चले जाएंगे। दोस्तों बाकी इनकी मेडलाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और झुकती चली जा रही है, तो साफ साफ शो करता है कि उम्र के साथ साथ धार्मिक बनते चले जाएंगे और कुछ इनकी मेडलाइन में नहीं है। दोस्तों ये इनकी जीवन रेखा से शुरू होती है और ये चलती जा रही है। दोस्तों अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा पर कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों यहाँ तक इनकी जीवन रेखा जिगजैग है, पता नहीं चल रहा कि ये जीवन रेखा है या माइंड लाइन है, लेकिन दोस्तों देखते हैं तो लगभग ये जो एज होगी इनकी 27 तक, तो इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहने वाला है क्योंकि जीवन रेखा नहीं है और जिगजैग हो रहा है। उसमें भी दोस्तों लगभग 25 में एक राहु रेखा काट गई। दोस्तों इस उम्र में इनको कोई आर्थिक नुकसान या परेशानी झेलनी पड़ी होगी और दोस्तों इनके हाथ में मैंने क्रॉस भी दिखाया हुआ है। इसकी वजह से ये इतना प्रभाव डालेगी, जो प्रभाव डलेगा उसका इनको दुगना परिणाम भुगतने को मिला होगा। दोस्तों इन्होंने पहले एनालिसिस करवाया होता तो ये राहु रेखा इतना प्रभाव नहीं डाल पाती, मैं इसके उनको उपाय देता जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती। लेकिन दोस्तों इनके जीवन में आगे भी राहु रेखा हैं, उनका उपाय करेंगे तो इनको राहत मिलेगी। ये देखिए दोस्तों लगभग 28 से 32 के बीच इनके जीवन में एक ट्रायंगल बन रहा है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा शुभ साइन है। दोस्तों इस एज में इन्होंने पैसा कमाना चालू कर दिया होगा, तो जो भी पैसा कमाया होगा इससे इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी। लगभग 28 के बाद से 33 या 34 तक आप मान लें ट्रायंगल बन रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा शुभ साइन होता है। तो लगभग फिर इनके जीवन में 37 में बदलाव आया होगा क्योंकि ये रेखा निकल रही है और ये तो ऑफ शूट है। दोस्तों इसी 37 के आसपास भी इनको कोई सफलता मिली होगी या फिर कोई गुड रुका हुआ काम बन गया होगा। दोस्तों फिर 42 में एक ऑफ शूट है। दोस्तों ये भी दिखाता है कि 42 में कोई सफलता या कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी या फिर कोई बहुत पुराना रुका हुआ काम बन गया होगा। दोस्तों फिर लगभग 50 की एज में इसको 50 नहीं 50 से आगे माने लगभग ये एज होगी इनकी, मैं कैलकुलेट करता हूँ दोस्तों 54 या 55। दोस्तों ये पामिस्ट्री है, इसमें हम करेक्ट एज कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो आप जो मैं बता रहा हूँ उससे एक आध साल आगे पीछे समझ लीजिएगा। दोस्तों 55 में बहुत बड़ा ऑफ शूट है। दोस्तों ये दिखाता है कि इनके जीवन में कोई बड़े लेवल की प्रॉपर्टी या कुछ जो बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी इनको मिलेगी। और देखिए दोस्तों लगभग एक ऑफ शूट 70 में, ये काफ़ी बड़ा ऑफ शूट है। दोस्तों ये इनके लाइफ चेंजिंग ऑफ शूट साबित होंगे। दोस्तों इस एज में ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की प्रॉपर्टी बनाएंगे। और ये देखिए दोस्तों इनकी जीवन रेखा से ट्रेवलिंग लाइन भी निकल रही है। दोस्तों जितने भी ये यात्राएं करेंगे वो सारी सफलदायक सिद्ध होंगी। और देखिए दोस्तों इनकी भाग्य रेखा पर चलते हैं। दोस्तों अब इनकी भाग्य रेखा निकल रही है चंद्र पर्वत से। दोस्तों जब भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है दोस्तों वो स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करवाती है, लेकिन दोस्तों लगभग 40 के बाद जो 40 की एज आती है उसके बाद इनको थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ा संघर्ष कम हो जाएगा, उसके बाद ये चलती जा रही है। तो दोस्तों 40 की थोड़ा संघर्ष जो है वो 27 से 28 तक है, उसके बाद एक ऑफ शूट आएगा तो उससे संघर्ष थोड़ा कम होगा। लेकिन दोस्तों 40 के बाद इनकी जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूस चलती जा रही है, उसमें कोई ना कोई रुकावट है और ना ही कोई राहु रेखा है। तो दोस्तों भाग्य रेखा भी बढ़िया है, थोड़ी डिफरेंट थिंकिंग तो इनकी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों जितना एक गैप इस उंगली में होता है ऐसा इंसान अलग ही सोचने वाला होता है, वो हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखता है। दोस्तों बिजनेस के गुण में रहेंगे। दोस्तों मैंने इनके पाम का एनालिसिस कर दिया, मैं इस पाम के हाईलाइट कर देता हूँ। दोस्तों थोड़ा 27-28 तक स्ट्रगल है, फिर बीच में हल्का सा आएगा राहु रेखा की वजह से, इसका मैं उपाय दे दूंगा। तो थिंकिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। देखिए ये उंगली इनकी कुछ लोगों की चुपकी हुई होती है, लेकिन इनकी गैप काफ़ी ज़्यादा है।
दोस्तों जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी धार्मिक बनते जाएंगे। ऑफशूट इन 40 के बाद इनके जीवन में लगातार प्रोग्रेस है। दोस्तों भाग्य रेखा भी शो दिखाती है कि 40 तक स्ट्रगल रहेगा क्योंकि चंद्र प्रभाव से निकल रही है। 40 के बाद ये इनके जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी। लगातार अच्छी प्रोग्रेस है। लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन है। अंदरूनी मंगल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों मैंने इनके पाम का एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।